अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अमीनो एसिड्स। सबसे पहले हम कंटेंट्स देखेंगे, हमारे पास कौन कौन से हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक रेट के किस चीज़ में ये तब्दील होने जा रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, क्या बना रहे होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन हैं या कुछ न्यू इन्वेंशन नहीं कह सकते, डिस्कवरीज हैं, तो वो अमीनो एसिड्स तो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमीनो एसिड्स। जब भी अमीनो एसिड बोला जाता है तो हमारे पास एक ही चीज़ आती है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन ये पॉलीमर बनाते हैं आपस में ज्वाइन होकर, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन्स बनती हैं, जो कि एक अहम तरीन बायोमोलिक्यूल्स हैं बॉडीज में। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स जो हैं, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली। तो अमीनो एसिड जो है, जब उसको हम डिस्क्राइब करने जाते हैं, जो उसको हम देखते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 300 अमीनो एसिड डिस्क्राइब हो चुके हैं। कुछ आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, कुछ जो नेचर में या जो मैमल्स की प्रोटीन्स हैं, मैमल्स में जो प्रोटीन पाई जाती हैं, उनको सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो ये मतलब डीएनए जो है, एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस है, किस पे बेस करती है, डीएनए सिंथेसिस पे। तो डीएनए सिंथेसिस जो है, एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये किस पे बेस करती है, डीएनए पे। जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसको करता है कंट्रोल। वो आरएनए में ट्रांसक्राइब करेगा, फिर ट्रांसलेशन होगी, तो तब जाके प्रोटीन बनेगी। तो वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करता है डीएनए। तकरीबन सारे, जब हम इसको केमिस्ट्री की रूप से देखें, तो अमीनो एसिड इसे क्यों कहा जाता है, किसी भी अमीनो एसिड को अमीनो एसिड क्यों कहा गया है। इनमें एक्चुअली दो किस्म के ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। नंबर वन कार्बोक्सिल ग्रुप, नंबर टू अमाइनो ग्रुप। अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा एसिडिक होता है, तो अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप को मिला के अमाइनो एसिड का नाम दिया गया, और एसिडिक नेचर कह सकते हैं इसे। और इसमें एक आर ग्रुप साइड चेन होती है, और एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, अल्फा कार्बन। एक एक्सेप्शन है जो हम देखेंगे करोनी नेक्स्ट वन। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सिंपल वन स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल कार्बन एटम है जिसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा। उसके साथ ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। दूसरा अमाइनो ग्रुप, ये NH2। उसके बाद तीसरा ये हाइड्रोजन। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये हर अमाइनो एसिड में होंगी कम। ये सेंट्रल कार्बन एटम, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। एक चीज़ जो हो रही होती है, वेरिएशन जिसमें आ रही होती है, वो है आर ग्रुप। ये एक्चुअली डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो आगे हम चलते हैं प्रोलीन, जो कि एक एक्सेप्शन। हमने क्या कहा कि हर अमाइनो एसिड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो या अमाइन ग्रुप है, NH अमाइनो ग्रुप। लेकिन जो प्रोलीन है वो क्या अमाइनो ग्रुप नहीं, बल्कि इमीन या इमीनो ग्रुप रखता है। और इसमें एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बन जाता है, आर चेन जो है रिंग बनाती है, और वो कनेक्ट हो जाती है अल्फा कार्बन के साथ। इसमें हम आगे देखते हैं, ये साइड, ये देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म चार्ज अटैक कर लेते हैं NH3 फॉर्म में, तो ये पॉजिटिव अमाइन। तो साथ ये देखें, ये हम सिंपल जो पहले हमने किया था, कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। ये यहाँ पे CH3 है आर की जगह, अल्काइल चेन यहाँ पे नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप है CH3, तो ये एलानिन कहलाता है। अगर सिर्फ यहाँ पे H हो, CH3 की जगह H होता, तो ये ग्लाइसिन होता, जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है।
लेकिन हमने प्रोलीन की एक्सेप्शन की बात की है, तो उसमें ये देखिए, ये जो है H2N, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन की चार बन रही हैं, क्या चीज़, वैलेंसी जो चार बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें ये रिंग्ड स्ट्रक्चर साथ मिल जाए, तो नाइट्रोजन जो है ये दो कार्बन एटम्स के साथ मिली हुई है, तो इसलिए हम इसे सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप कह सकते हैं या इमीनो ग्रुप कहते हैं। तो प्रोलीन को अमाइनो एसिड नहीं बल्कि इमीनो एसिड कहा जाता है, IMIN, इमीनो एसिड, क्योंकि इसमें इमीनो ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। ये नाइट्रोजन दो के साथ, यहाँ पे इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ था, हाइड्रोजन के साथ तीन थे, यहाँ पे दो हैं और दो हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम बना रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन इसने अटेन किया है, तो ये H जो है 3 है, यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज अटेन किया है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मोस्टली सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस आ रहा होता है, या फिर स्ट्रक्चरल भी सेम हो लेकिन जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की अराउंड द सेंट्रल एटम्स वो चेंज हो रही हो, तो उसकी वजह से अपने आइसोमेरिज्म आ रहा होता है। तो पहले हम सबसे पहले टाटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करें। टाटोमेरिज्म क्या है एक्चुअली, ये क्या है, रीलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सेम मॉलिक्यूल। कोई और भी किसी भी मॉलिक्यूल में कोई और एटम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है, ये जो ऑब्जर्व किया गया वो हाइड्रोजन है, इसलिए हम टाटोमेरिज्म को हाइड्रोजन से रिलेट कर देते हैं। कोई भी एटम हो सकता है, तो मॉलिक्यूल सेम होगा, यानी कि जो दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट किस वजह से होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने से, बाकी सब चीज़ें सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑटोमेटिकली सेम होता है आइसोमेरिज्म में। तो हम जब देखें, ये भी लिखी हुई है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7.4, पीएच होती है, ये ब्लड की पीएच दी गई है, फिजियोलॉजिकल पीएच ये तकरीबन न्यूट्रल पीएच के करीब है। तो यहाँ पे जो है हमने कार्बोक्सिल ग्रुप कहा था, वो क्या होता है, एसिडिक, और जो अमाइनो ग्रुप होता है NH2 वो होता है हमारे पास बेसिक। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है जब पीएच से न्यूट्रल मिलेगी, एक्वस सॉल्यूशन होगा आम सिचुएशन में, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये प्रोटॉन जो है इसे डोनेट कर देगा और यहाँ पे ये NH3 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हुआ, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला किस वजह से चेंज हुआ है, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट या रीलोकेशन, दोबारा लोकेट हुआ है एक नई जगह पे, तो इसलिए ये टाटोमर्स कहलाएंगे। और एक नाम स्पेशल दिया जाता है ज्विटर आयन, इस आयनिक फॉर्म में या डाई आयनिक फॉर्म में, या दो जब चार्ज हो तो इस पे होते हैं जो अमाइनो एसिड पे, तो उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे याद रहे ओवरऑल जो चार्ज है वो जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल जो हमारे पास है चार्ज वो जीरो, लेकिन दोनों चार्ज आपस को कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये पोजीशन या जो होती है ना मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स की सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, उसके चेंज होने से होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये वजह क्या इसकी क्या होती है, या कब ये बनता है, जब हमारे पास वो हो एक ख़ास चीज़ या एक खसूसियत रखता हो कि वो चार डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स या एटम्स से ज्वाइन किया हो, और उस इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसाइमेट्रिक, मतलब सेंट्रल एटम जो हमारे पास है उसे चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ ज्वाइन किया हो, चार डिफरेंट हो उसके। सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी चार है, तो ऑटोमेटिकली इसके चार अलग अलग बॉन्ड बनने चाहिए और अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स से मिलने चाहिए, तो ये एसिमेट्रिक होगी कार्बन। और ये अमीनो एसिड में भी शो हो जाती है, जैसा कि ये अल्फा कार्बन, ये सेंट्रल एटम है, ये एक जो है
क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है एक एटम, ये दूसरा सी सिर्फ नहीं लेंगे, हम पूरा लेंगे सी डबल ओ एच, ये दूसरा ग्रुप, ये NH2 पूरा, ये तीसरा ग्रुप, और ये आर कोई भी यहाँ पे हो सकता है, CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, तो ये आर ग्रुप कोई भी हो सकता है पूरा। तो ये हमारे पास कार्बन है, ये साइमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, तमाम अमाइनो एसिड ये शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लेकिन एक नहीं करता। कौन सा? ग्लाइसिन, ये इसका फार्मूला बना। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो चार मुख्तलिफ नहीं बल्कि तीन तरह के ग्रुप से या एटम से मिला हुआ है। ये एक हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब है इसमें जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, अल्फा कार्बन है, वो एसाइमेट्रिक नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के नतीजे में दो किस्म के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अमाइनो एसिड्स को, एल और डी अमाइनो एसिड। ये उनके स्ट्रक्चर बने हुए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये NH2 की पोजीशन अगर राइट साइड पे है तो ये डी अमाइनो एसिड है, अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये एल अमाइनो एसिड। हाँ, ये तो एक जुगाड़ ही है, आप कह सकते हैं। और ये एक और भी कॉर्न का ट्रिक, इसके जरिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड। डी अमाइनो एसिड जो है हम कॉर्न, कॉर्न के लिए COOH को हम CO लेंगे, ग्रुप को हम R से डिनोट करेंगे, और N ग्रुप को हम NH2 से डिनोट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, R सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आएगा, तो यूं लेफ्ट साइड पे गए R पे और R से गए N पे, तो ये बना लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ कॉर्न बना। तो ये क्या है? डी अमाइनो एसिड। अब हम दूसरे अमाइनो एसिड में देखते हैं, तो हमने CO के बाद R लाना है, तो वो इस साइड पे है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे CORN, मतलब जो हमारा कॉर्न लफ्ज बन रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसे हम एल अमाइनो एसिड कहेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक निहायत ही अहम इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जिसे हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनमें जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको बनाने वाले अमाइनो एसिड जो हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, एल अमाइनो एसिड। और एक और चीज़ हम अगर याद करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो थे, ग्लूकोज हमारे पास था, जो थी, वो मोस्ट अबंडेंट कौन सी फॉर्म में थी? डी फॉर्म। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेशन है कि जो ग्लूकोज है या जो शुगर्स हैं वो डी फॉर्म में लिविंग वर्ल्ड में अबंडेंट है, जबकि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिविंग वर्ल्ड में एल फॉर्म में अबंडेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन में हमने जैसे कि पहले कहा कि बेस, मुख्तलिफ बेसेस हैं इसकी, जिसकी बुनियाद पर हम क्लासिफाई करते हैं अमीनो एसिड्स को। जिसमें पहला स्ट्रक्चरल और केमिकल नेचर है, दूसरा पोलैरिटी या चार्ज है, और तीसरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और चौथा मेटाबॉलिक रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, या जो हमने स्ट्रक्चरल चीज़ होती है, ये जो केमिकल नेचर है इसकी, उसकी बुनियाद पर हम कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं। और अमाइनो एसिड्स को हम क्लासीफाई करने से पहले इनके नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी सी बात करें, तो इनको पूरा नाम बोलने की बजाय दो या तीन अल्फाज या कम बाज़ात एक लेटर से सिम्बलाइज कर देते हैं, इनके सिंबल बना देते हैं। तो ये सिंबल भी हम साथ साथ करेंगे, और इन 20 अमीनो एसिड को 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करेंगे, किस बेस पे? स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर बेस पे। और ये स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर किसकी बुनियाद पे बना है? और ग्रुप पे, जो हमने कहा है कि डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, हर अमीनो एसिड में एक अलग होगा, जो एक अमीनो एसिड को डिस्टिंग्विश करेगा। कौन? आर ग्रुप। बाकी तीनों चीज़ें, हाइड्रोजन का कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, तो कॉमन है तमाम अमीनो एसिड में। तो हम पहला देखते हैं अमीनो एसिड्स का ग्रुप, जिनमें एलिफेटिक
साइड चेन जो होती है, साइड चेन वही आर चेन जो है वो क्या होगी, एलिफेटिक होगी। एलिफेटिक सिंपल कोई अल्काइल चेन होगी, सिंपल अल्केन का फार्मूला बना है। ये कैसे अमाइनो एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक है, सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और मोनो अमाइनो एक अमाइनो ग्रुप होगा, जो कि हमने कहा है कि कार्बोक्सिल और एक अमाइनो ग्रुप जरूरी होता है के लिए। और ये सिंपलेस्ट वन जो होते हैं अमाइनो एसिड वो होते हैं। और जो हमने आर चेन की बात की है वो लीनियर भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। और इनकी ये एग्जांपल हैं, या ये जो चीज़ें हैं ये हम आगे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के साथ। ये हमारे पास आ गए हैं 5 अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन एलिफेटिक्स हैं। सबसे पहली ग्लाइसिन, हमने पहले भी बताया कि सिंपलेस्ट वन है, इसमें आर चेन नहीं बल्कि आर चेन की बजाय सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और ये सिंपलेस्ट वन है, और ये वाहिद अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और ये डी और एल आइसोमर शो नहीं करता। ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके बाद एलानीन, एलानीन उसके बाद CH3 है इसके पास आर चेन की जगह, जिसे हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ये देखें वैलिन में ब्रांच्ड चेन आ गई है, अब ये प्रोपीन प्रोपेन आ गई है। इसी तरह ये ब्यूटेन आ गई है लेकिन ब्रांच्ड है। इसी तरह यहाँ पे पेंटेन है लेकिन ब्रांच्ड है। तो ये तीनों को हम ब्रांच्ड चेन भी कह सकते हैं कि इन तीनों में ब्रांच चेन है। नेक्स्ट जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं इनमें क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। हाइड्रोक्सल कहाँ पे, आर चेन में। आर चेन में कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाएगा। ये हमारे पास दी गई है, ये 3 एग्जांपल्स हैं इनमें। सीरीन, ये साथ साथ ये देखें इनके लेटर 3 लेटर और 1 लेटर सिंबल्स भी दी गई हैं। इसी तरह सीरीन में क्या है, एक CH2 है और एक साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, और ये स्पेशल ग्रुप भी इसमें हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। इसी तरह थ्रियोनीन जो है अमाइनो एसिड, उसमें 2 कार्बन आई हैं और साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, तो ये भी हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग हो गया। एक टायरोसिन है अमाइनो एसिड, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है, लेकिन इसमें एक और नई कैरेक्टरिस्टिक भी है जो एरोमेटिक जो है रिंग, कोई ना कोई एरोमेटिक रिंग भी होती है, तो इसे हम उस टाइप में भी देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इसका नाम देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका कैसे ये एरोमेटिक भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रखता है, एरोमेटिक साइड चेन भी है इसमें। नेक्स्ट हमारे सल्फर और हाइड्रोजन, इस SH को हम कहते हैं सल्फ हाइड्रिल ग्रुप। सल्फ हाइड्रिल ग्रुप ये SH ग्रुप, ये एक्चुअली इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग द सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ये क्या करती है, डाई सल्फाइड लिंकेज बनाती है, जहाँ पे 2 सिस्टीन आपस में एक चेन में आ रही हुई तो आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे वो स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स बनाती हैं और स्टेबिलिटी फराहम करती हैं। तो ये इसमें डाई सल्फाइड भी बना के दिखाया गया कि 2 सिस्टीन या मिले तो ये सिस्टाइन बन जाता है, डाइमर। ये बनाया दिखा दिया गया है। नेक्स्ट मैथ्योनिन है जो हमारे पास है, इसमें दरमियान में ये सल्फर ग्रुप है, हम इसे सेकेंडरी सल्फर ग्रुप भी कह सकते हैं। और ये थायो ईथर इसे कहा गया है, थायो ईथर। ईथर क्या होता है एक्चुअली, 2 कार्बन और दरमियान में कोई एटम, जैसे ऑक्सीजन होता है तो उसे सिंपल ईथर कहते हैं, और यहाँ पे सल्फर दरमियान में आ गया, 2 कार्बन के दरमियान दोनों साइड से मिला हुआ है, तो ये थायो ईथर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड हैं और उनकी अमाइड्स भी दोनों किस्म के पाए जाते हैं हमारे पास। ये हम कह सकते हैं किस्म के एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल किसी हद तक कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली जो एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं वो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड को पहले देखते हैं। ये देखें इसमें यहाँ पे इनको एसिडिक क्यों कहा गया, ये इनमें एक और एसिडिक ग्रुप अटैच हो गया किस साइड पे, आर चेन के साथ। आर चेन में एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, एसिडिक नेचर रखता है। ये नेगेटिव इसलिए शो किया गया है, इसके साथ हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाता है, जे भी हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, तो इसलिए ये इन अमीनो एसिड्स पे अब क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। कैसे, ये जो पहले एक एक ग्रुप थे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन ये जो है ये अब एक्स्ट्रा आ गया तो ये नेगेटिव कर रहा है। और इनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक। जब हम इन्हें
फिजियोलॉजिकल पीएच जिसे हम कह रहे थे, एक नॉर्मल पीएच देते हैं, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपनी रिलीज कर देंगे, एक प्रोटॉन रिलीज कर देंगे और ये नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएंगे। और हाँ, इनका इनके क्या कहा गया है, अमाइड्स। अमाइड क्या होता है, ये सी डबल बॉन्ड हो और साथ NH2, इस पूरे को अमाइड कहा जाता है, इस पूरे को अमाइड कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये सी डबल ओ और ओ जो था उसकी बजाय ओ या OH को हटा के यहाँ पे NH2 लगा दिया गया, और ये एक कार्बोनाइल कार्बन है, सी डबल ओ कार्बोनाइल और प्लस NH2, तो ये अमाइड बन गया। बाकी ये चीज़ें सेम है, तो इसे एस्पाराजीन कहते हैं। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड है, तो इसमें 2 CH2 आ गए हैं और 7 सी डबल ओ नेगेटिव, सेम वही, सिर्फ एक कार्बन एक्स्ट्रा आई है और हाइड्रोजन। और यहाँ पे इसी तरह उसका इसका भी अमाइड बन गया है, तो इसे हम ग्लूटामीन कहते हैं। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड और उनकी अमाइड्स बोलते हैं, अमाइड्स। ये आ गया चौथा। पांचवी जो टाइप है हमारे पास वो है बेसिक अमीनो एसिड। उसमें क्या था, आर चेन में एसिडिक ग्रुप आ गया था, सी डबल ओ आ गया था, सी डबल ओ एच आ गया था, तो वो एसिडिक हो गया। इसमें एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से ये बेसिक हो गए, इनका करेक्टर अब बेसिक हो गया है। इनको जब फिजियोलॉजिकल पीएच दी जाएगी या नॉर्मल पीएच दी जाएगी 7 या 7.4, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन पिक करेंगे, प्रोटॉन अपने साथ अटैच करेंगे और NH2 जो है NH3 में हो जाएगा। एक्चुअली जहाँ पे NH2 होता है, लेकिन ये साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर, ये देखें हम लाइसिन है हमारे पास, तो ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। हम इस कार्बन को अल्फा कहते थे, जो सेंट्रल कार्बन है। आगे इसी तरह हम गिनते जाएं, बीटा ये होती है, तीसरी अगर आ जाए तो गैमा, चौथी आ जाए तो सिग्मा, पांचवी आ जाए तो ये जो टर्म इस्तेमाल की गई है। तो जहाँ पे जो है NH2 ग्रुप आ गया है, तो इसे अमाइनो ग्रुप एक एक्स्ट्रा लग गया है। इसी तरह आर्जिनिन पे एक नई कंडीशन आ गई है, जिसे हम गुआडिनो ग्रुप भी कहते हैं। ये सी डबल बॉन्ड N भी है और साथ NH2 है, और इधर भी 3 नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ ज्वाइन हो रही हैं, तो इन्हें हम गुआडिनो ग्रुप कहते हैं। इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन इसमें भी एक रिंग आ गया है, रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक नहीं है, सिंपल रिंग स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें अमाइनो ग्रुप आ गया। ये जो NH है, ये भी एक हाइड्रोजन और वसूल करके NH2 पॉजिटिव बना देगा, और क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, और इसे इमिडाजोल भी कहते हैं इस ग्रुप को। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो है, इस पे ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा NH3 जो है ये। फिजियोलॉजिकल पीएच की हमने टर्म रखी हुई है, फिजियोलॉजिकल पीएच या नॉर्मल पीएच, जो कि 7 होती है। अगर उससे बढ़ाएं कम करें तो एक और कंडीशन है, वो ये है कि अगर इसको, इस अमीनो एसिड को, जो कि अमीनो ग्रुप रखने वाला है, बेसिक है, इसको अगर 7 से ज़्यादा पीएच दे देंगे, तो ये क्या करेगा, ये फिर हाइड्रोजन पिक नहीं करेगा। और इसे अगर कम पीएच देंगे, एसिडिक माहौल दे देंगे, तो फिर ये जल्दी पिक करेगा प्रोटॉन और जल्दी बनेगा। ये बहरहाल इतनी ज़रूरी नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड। उनमें क्या है, इनकी आर चेन में कोई ना कोई एरोमेटिक ग्रुप आ गया। एरोमेटिक ग्रुप नहीं कह सकते, क्योंकि एरोमेटिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं बेंजीन का कोई एक रिंग आ गया, ये बेंजीन का एक रिंग रिलेटेड टू बेंजीन। इसमें फिनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, बेंजीन बेंजाइन बेंजीन ये है, और ये फिनाइल ग्रुप इसके साथ, इसको पूरे को हम बेंजीन के ग्रुप को हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद ये फिनोल है। फिनोल कैसे, इतना फिनाइल था, ये जो ग्रुप था हमारे पास बेंजीन वाला, ये अटैच था और साथ OH लग गया है, तो इस पूरे को हम बेंजीन प्लस OH को हम फिनोल ग्रुप कहते हैं। ये हमने अब टायरोसिन जो पीछे बात की थी, इसमें OH भी है और ये एरोमेटिक आर चेन में, इसमें एरोमेटिक चेन नहीं कह सकते, बल्कि रिंग आ गया है, रिंग आ गया। इसी तरह ये ट्रिप्टोफैन है, इसमें भी रिंग स्ट्रक्चर आ गया है, और इससे भी हम एरोमेटिक अमीनो एसिड कह सकते हैं। इसमें जो ग्रुप है इंडोल ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास इमिनो एसिड। ये वही अमीनो एसिड, एक एक्सेप्शन जो हमने बात की थी कि इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं है बल्कि इमिनो ग्रुप है। ये सेंट्रल कार्बन है और ये अटैच हुई है नाइट्रोजन के साथ, NH के साथ, और ये जब पॉजिटिव बनता है तो NH2 हो जाता है। तो ये एक किस्म का शो तो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज,
ये C+O नेगेटिव, लेकिन इसमें सेकेंडरी अमाइनो एसिड है, हम सेकेंडरी अमाइनो या इमीनो ग्रुप कहेंगे इसको NH2 को, या ये जो NH है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड करती है पोलैरिटी पे। तो पोलैरिटी की बेस पे हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है अमाइनो एसिड्स को। सबसे पहले नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, जिनमें कोई पोल नहीं बनता या बिल्कुल ही नॉन पोलर है, आर ग्रुप जो है वो नॉन पोलर होगा। उसके बाद दूसरा जो है वो पोलर अमाइनो एसिड है, लेकिन आर ग्रुप पे चार्ज कोई नहीं है, जैसा कि पीछे हम चार्ज अमाइनो एसिड कह रहे थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो नहीं है, एसिडिक या बेसिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें पोलैरिटी पाई जाती है। तीसरा पोलर अमाइनो एसिड्स विद पॉजिटिव आर ग्रुप, और पोलर अमाइनो एसिड्स विद नेगेटिव आर ग्रुप। जो हमने पीछे भी बात की है एसिडिक और बेसिक की, यहाँ पे एक्चुअली वो पॉजिटिव और नेगेटिव की बेस पे है, चार्ज या पोलैरिटी की बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो हैं पोलर अमाइनो एसिड। सबसे पहले हमारे पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग। कौन सा? आर ग्रुप। एक्चुअली इनकी आर ग्रुप की बात हो रही, क्योंकि आर ग्रुप पे ना ही कोई चार्ज है और ना ही उसमें कोई पोलर एलिमेंट या कोई पोलर पार्ट पाया जाता है। जैसे ये सारे हैं, एलानीन है, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मैथ्यूनिन, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन। इन सब में जो आर चेन है उसमें कोई पोलर ग्रुप, यानी कि OH अगर आ जाए तो OH हमारे पास पोलर होता है, या कोई चार्ज आ जाए तो वो पोलैरिटी काज कर देता है। लेकिन इनमें जो आर ग्रुप है वो प्योरली हाइड्रोकार्बन्स पे मुश्तमिल है, हाइड्रोकार्बन्स पे। ये इनमें सारे अल्कीन्स है, अल्काइल चेन्स है। इसमें थायो ग्रुप आ गया है, यानी कि सल्फर, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर कहला रही है। इसमें इनमें ये एरोमेटिक आ गई हैं, आर चेन्स में एरोमेटिक रिंग आ गए हैं, तो इस वजह से इनमें कोई पोलैरिटी नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड्स विद नो चार्ज। ये बात हमें क्लियर होना चाहिए कि ये पोलर तो है, पोलैरिटी तो यहाँ पे पाई जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और ये कब पाए जाते हैं? जब फिजियोलॉजिकल पीएच पाई जाए, या जब हमारे पास पीएच 7 के नज़दीक हो, जैसे 7.4 हमने ब्लड की बात की। और ये अब हम पोलर अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, तो इनमें क्या है? चार्ज नहीं है, नो चार्ज। आर ग्रुप में किसी पे चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, सब में देखें। लेकिन इनमें पोलैरिटी की वजह क्या आ रही है? OH ग्रुप आ रहा है, ये SH ग्रुप आ रहा है, क्योंकि ये टर्मिनल अब थायो जो है वो क्या टर्मिनल आ गया सिस्टीन में। इसमें एक ग्लाइसिन भी शामिल किया गया H, जिसमें ये भी पोलर है लेकिन अनचार्ज। इसमें सिस्टीन SH ग्रुप टर्मिनल आ गया है, इसमें OH आ गया है जिसकी वजह से पोलैरिटी आई है। इसमें वो ये कार्बोनाइल और साथ ये अमाइनो, इसे हम अमाइड भी कहते हैं, एस्पार्जीन और ग्लूटामिन में भी यही ये पोलैरिटी काज कर रहे हैं। और टायरोसिन एरोमेटिक है, लेकिन इनमें ये आ गया है OH ग्रुप, तो ये पोलर हो गए हैं, लेकिन चार्ज नहीं है इनके ऊपर, ये याद रखें। और क्यों? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज कर सकते हैं और प्रोटीन स्ट्रक्चर में मदद देते हैं फॉर्मेशन। उसके बाद अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका आर ग्रुप पॉजिटिव हो। कैसे? अमाइनो ग्रुप क्योंकि मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है NH2 या NH3 पॉजिटिव हो सकता है, जब जैसे हाइड्रोजन या जब इसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करने होते हैं, ये कर लेता है। तो ये 3 हमने शामिल किए हुए हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। ये हिस्टीडीन भी है, यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज ये भी आ सकता है। ये जो NH है यहाँ पे ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन और एक्सेप्ट कर सकता है, किसके ज़रिए? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, और H पॉजिटिव को वसूल करेगा और बना देगा जनाब ये NH2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से इसको हम पॉजिटिव या बेसिक कह सकते हैं। किसी हद तक ये इसमें भी बेसिसिटी पाई जाती है और ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चौथा ग्रुप जो हमारे पास है वो है पोलर अमाइनो एसिड्स विद नेगेटिव आर ग्रुप। अब ये एसिडिक वाले हैं, वो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, लेकिन इनमें अब अमाइड नहीं शामिल किए गए। वो ग्रुपिंग थी स्ट्रक्चर बेस पे, ये ग्रुपिंग है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज या पोलैरिटी की बेस पे। तो यहाँ पे ये एसिडिक जो शो करते हैं, ये जिनमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, किस फिजियोलॉजिकल पीएच पे या
7 पीएच, न्यूट्रल पीएच पे या नॉर्मल पीएच जिसे हम कह सकते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो ये दो हैं हमारे पास। उसके बाद न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन हमारे पास की गई है। न्यूट्रिशनल कैसे कि न्यूट्रिशन में इनकी ज़रूरत है या नहीं। अगर तो न्यूट्रिशन में ज़रूरत है, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। 20 के 20 अमीनो एसिड हमें बाहर से ज़रूरत नहीं है कि एज इट इज़ इनको हम फूड के ज़रिए ले जाएं, और शायद ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे अमीनो एसिड ले रहे हों एक वक्त पे। इतनी मुतवाज़न विवाह हमारे पास शायद ना हो। लेकिन ये है कि 20 अमीनो एसिड्स में तकरीबन 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें डाइट के ज़रिए ना लिया जाए तो अंदर हमारी बॉडी खुद प्रोसेस करके उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जबकि नॉर्मली हमारी बॉडी जो है वो 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो खुद सिंथेसाइज कर लेती है और उनकी प्रोसेसिंग वगैरह हो जाती है। तो इस बेस पे इन्हें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास इसेंशियल या इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड जो खुद हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती या सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जबकि हमें ज़रूरत होती है, सप्लाई किया जाता है हमारी डाइट के ज़रिए, और ये अंदर जाके फिर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी की बेस पे किए गए हैं, और साथ एक रैट्स में भी यही चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास 10 अमीनो एसिड्स हैं। हाँ, इनमें इन 10 अमीनो एसिड्स में ये जो है 10, इनमें दो ऐसे हैं जो कि चिल्ड्रन, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, यानी कि सही तरह अभी वो उनकी ग्रोथ जारी होती है, तो उनमें ये ज़रूरी होता है, उनमें ये इसेंशियल होते हैं। जबकि जो अडल्ट्स हैं उनमें ये नहीं रहते, जो सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो उन्हें हम सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं। तो जो 8 अमीनो एसिड है हमारे पास, इस आर्जिनिन और हिस्टिडीन के अलावा इनके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, AH, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो ये सेमी इसेंशियल है, जबकि बाकी 8 कंप्लीटली एब्सोल्युटली इसेंशियल है। ये इन 10 अमीनो एसिड के लिए एक फार्मूला बनाया गया, बथ टार्म हार्लेफ, बथ टार्म हार्लेफ, डी से वैली। जो ये कैपिटल लिखे गए हैं ये स्टार्टर है, और साथ ये छोटे जो स्मॉलर अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं ये उसी का हिसाब में, जैसे वैली वी से। अब टी और एच, एच जो है छोटा लिखा है तो TH है, जैसे थ्रियोनिन। उसके बाद TR ट्रिप्टोफैन, M से मैथियोनिन, H से हिस्टिडीन, AR से आर्जिनिन, L से ल्यूसीन, और दूसरे एल से लाइसिन। दोनों ल्यूसीन और लाइसिन ये याद रखें। यहाँ पे आई से आइसोल्यूसिन, पी से PH से एक्चुअली हमने लिया है PH, फिनाइल एलोनिन, फिनाइल एलानिन, ये 8th में। तो ये 10 हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड या डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी बाहर से मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, फिर भी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, और डाइट में देने ज़रूरी नहीं हो। ये हमारे पास 10 है। इनके लिए भी फार्मूला बनाया गया है। ये GLA, गलाल ग्लूटे प्रोसीसियास, गलाल ग्लूटे प्रोसीसियास। GL ग्लाइसिन, AL एलानिन, GL जो ग्लूटामिक एसिड, TY टायरोसिन, PRO प्रोलिन, CY सिस्टीन, SC सीरीन, और AS एस्पार्टेट। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये एक्चुअली 8 का फार्मूला बनाया गया। दो कैसे पूरे हो रहे हैं, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामेट जब हम कहते हैं तो वो C डबल, वो नेगेटिव फॉर्म में, तो वो साल्ट है हमारे पास, ये साल्ट या एक आयोनाइज्ड फॉर्म है, तो उसे हम आयोनिक फॉर्म को ग्लूटामेट कहते हैं। तो हमारे पास जो ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड है, अमाइड भी होता है ग्लूटामिन, इसी तरह एस्पार्टेट के साथ एस्पैराजीन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों अमाइड हम इसी में कवर कर रहे हैं। ये ग्लू जो है ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूटामेट और ग्लूटामिन, ये 4 ये 8 का फार्मूला बनाया गया है, और टोटल 10 अमीनो एसिड है, ये ख्याल में रहना चाहिए। ये गलाल ग्लूटी
प्रोसीसियास। नेक्स्ट हमारे पास अब आना है अमीनो एसिड यूनिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो कि सर्व कर सकते हैं किस बनाने में, क्या सी चीज़, ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज हमारे पास बन गया ह्यूमन बॉडी, तो ग्लाइकोजन बनाना है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज को जोड़ के बनाया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स करते हैं। इनमें एलानिन शामिल है, एस्पार्टेट शामिल है, ग्लाइसिन शामिल है, मैथियोन। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल हमने करना है। उसके बाद कीटोजेनिक, कीटोजेनिक ऐसे अमीनो एसिड को कहते हैं जो हमें फैट यानी लिपिड्स बनाने के लिए प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, जैसे ल्यूसीन और लाइसिन। ये कंप्लीटली कीटोजेनिक है, एक्सक्लूसिवली कहा जाता है, यानी कि ये बनाने में मदद जरूर दे सकते हैं, ये प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। या साइकिल जो चल रहे हैं बायोकेमिकल, उनमें यूज किया जा सकता है। हमारे पास कुछ एक्सेप्शन, या एक्सेप्शन तो इन्हें नहीं कह सकते बल्कि न्यू डिस्कवरीज कह सकते हैं। एक अमीनो एसिड है सिलिनोसिस्टीन। इसे 21st अमीनो एसिड कहा जाता है क्योंकि इसे देखा गया है बॉडीज में या ऑर्गेनिजम्स में या ह्यूमन्स में। और ये क्या करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कुछ एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे मौजूद है। एक्टिव साइट यहाँ पे सबस्ट्रेट में आके अटैच होना होता है एंजाइम के साथ, तो वो एक्टिव साइट पे जो मौजूद होते हैं अमीनो एसिड, वहाँ पे खास स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं। तो ये सिलिनोसिस्टीन प्रोटीन्स भी कहलाती हैं, जैसे लिनो प्रोटीन्स कहलाती हैं, जिनमें ये सिलिनोसिस्टीन अमीनो एसिड पाया जाता है। ये एक्चुअली सिलिनोसिस्टीन अमीनो एसिड क्या है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ये जो सिस्टीन अमीनो एसिड हमारे पास था, जिसमें सल्फर था, सल्फर की जगह सिलीनियम आ गया है। एक हमारे पास ये एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट भी कहा गया है यहाँ पे। तो ये ह्यूमन्स में बहुत ट्रेस फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पे ये पाया जाता है सिलीनियम अमीनो एसिड में। सल्फर की बजाय सिलीनियम आया तो ये सिलिनोसिस्टीन कहला गया अमीनो एसिड। एक्चुअली ये प्रोटीन में कैसे आया, हमने तो कहा था कि 20 अमीनो एसिड को हमारे पास जो जेनेटिक कोड बनता है वो देता है। तो ये कहाँ से आया, तो ये एक देखा गया कि एक जो हमारे पास सिटाप कोडान होता है, हमारे पास 3 सिटाप कोडान होते हैं, उवा, वाग, उगा। उवा यू डबल ए, यू डबल ए, यू ए, उवा, वाग यू ए जी, एंड उगा यू जी ए। ये 3 हमारे पास सिटाप कोडान। तो उनमें से ये जो उगा है यू जी ए, ये क्या है, सिटाप कोडान है। टर्मिनेट करता था बायोसिंथेसिस में, ये किसी अमीनो एसिड को पहले हम कहते थे कि नहीं करता, कोड नहीं करता, लेकिन इसे बाद में देखा गया कि ये कोड बोल। और ये एक सीरीन अमीनो एसिड है, सीरीन जो हमने पीछे बोला है, उसके ट्रांसफर आरएनए के साथ सीरीन जिस तरह आता है उसी तरह ये भी आता है, लेकिन सीरीन से ये बन सकता है। सीरीन जो अमीनो एसिड है हमारे पास, वो इसके प्रिकर्सर के तौर पर हम कह सकते हैं कि यूज होता है, और इसको बना देता है सिलिनोसिस्टीन, सिर्फ सिलिन में ऐड करा के और प्रोसेसिंग करवा के। तो उस ट्रांसफर आरएनए के जरिए ट्रांसफर आरएनए इसका, फिर वो अपना हम कहते हैं सिलीन के लिए तो अपना होता है, लेकिन सिलीन से जब सिलिनोसिस्टीन बनता है तो इसका अपना अमीनो एसिड होता है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम सिलिनोसिस्टीन अमीनो एसिड सिलिनोसिस्टीन ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ये उसके तौर पर आता है, ट्रांसलेशन के दौरान ट्रांसफर आरएनए आके इसे लगवा देता है। नेक्स्ट है पायरोलाइसिन अमीनो एसिड है, सिर्फ 22nd अमीनो एसिड कहते हैं। ये भी पहले हम कहते थे 20 अमीनो एसिड है, ये 22nd कहाँ से आ गया, इसे भी कोड करने के लिए वाग जो मैंने बोला है पहले, वो वाग उगा में, उगा को 21st अमीनो एसिड है, रिनोसिस्टीन के लिए
होता है। और गोवा यू ए जी ये सिटाप नॉर्मल कंडीशन होते हैं, लेकिन सीन है इसको पूर्ण करता है बास कंडीशन में। और ये में डिस्क्राइब किया गया एक महीने से और है उसे पायरोलाइसिन का नाम दिया। फिर हमारा स्मार्ट कनेक्टर खत्म हुआ और आप इसकी रिलेटेड मटेरियल लिंक्स जो दिए गए हैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से वहाँ से हासिल कर सकते हैं।